जय श्री कृष्णा। जय शेषनाग। दोस्तों, मेरे व्लॉग में आपका दिल स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। आज मैं आपको भगवान शेषनाग की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। शेषनाग को हिंदू धर्म में जिन्हें अनंत नागों का राजा माना जाता है, उनका नाम शेष इस बात का द्योतक है कि जब संसार के सभी जीव जंतु, देवता, असुर और यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाते हैं, तब केवल शेषनाग ही शेष रहते हैं। वो भगवान विष्णु के शया रूप में क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं और विष्णु को अपने फनों पर धारण करते हैं। शेषनाग को अद्भुत शक्ति और तपस्वी माना जाता है और वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। शेषनाग का जन्म प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से हुआ था। कद्रू नागवंश की माता मानी जाती हैं। शेषनाग कश्यप और कद्रू के पुत्र थे और उनके भाई बहनों में कई अन्य नाग जैसे वासुकी, तक्षक आदि थे। शेषनाग का जन्म इस उद्देश्य से हुआ था कि वे ब्रह्मांड की स्थिरता को बनाए रख सकें और पृथ्वी को अपने फनों पर धारण कर सकें। हालांकि शेषनाग कश्यप और कद्रू के पुत्र थे, परंतु वे अपने अन्य नाग भाइयों के कपटपूर्ण स्वभाव से असंतुष्ट थे। उन्होंने अपने भाइयों की दुष्टताओं से मुक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने शेषनाग से उनकी तपस्या का कारण पूछा। तब शेषनाग ने भगवान से मोक्ष का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने शेषनाग से कहा कि उनका कार्य अभी अधूरा है और उन्हें पृथ्वी को धारण करना है ताकि वह सृष्टि की स्थापना में सहायता कर सकें। इस प्रकार शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फनों पर धारण कर लिया। शेषनाग का स्वरूप अत्यंत विशालकाय है। उनके हजारों सिर हैं और उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। उनकी त्वचा सर्प की तरह होती है और उनके फनों से विष निकलता है। शेषनाग की योग साधना और तपस्वी बल अत्यंत प्रबल हैं। वे भगवान विष्णु के सेवक होने के साथ साथ अत्यधिक बुद्धिमान और धर्म के रक्षक भी हैं। वे विष्णु के आराम के लिए अनंत शया के रूप में कार्य करते हैं। उनके पास अमोघ शक्ति है और वे इस ब्रह्मांड के संरक्षण और संतुलन के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी शक्ति का मुख्य स्रोत उनका तप और भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति है। उन्होंने योग, ध्यान और तपस्या के बल से अमरत्व प्राप्त किया है। शेषनाग ने पृथ्वी पर कई अवतार लिए, जिनमें से 2 प्रमुख अवतार हैं। लक्ष्मण त्रेतायुग में, बलराम द्वापर युग में। लक्ष्मण का अवतार त्रेतायुग। जब भगवान विष्णु ने त्रेतायुग में राम के रूप में अवतार लिया, तब शेषनाग ने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया। लक्ष्मण को राम का अनन्य सेवक और सहयोगी माना जाता है। जब राम ने वनवास लिया, तब लक्ष्मण ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ वनवास का मार्ग अपनाया। लक्ष्मण ने भगवान राम की हर परिस्थिति में सेवा की और सीता माता की रक्षा में प्रमुख भूमिका निभाई। मेघनाद रावण के पुत्र द्वारा लक्ष्मण को शक्तिबाण से मूर्छित किया गया था और इसके बाद हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद को युद्ध में परास्त कर उसका वध किया। बलराम का अवतार द्वापर युग। द्वापर युग में शेषनाग ने भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लिया। बलराम को बल, पराक्रम और कृषि का देवता माना जाता है। वे कृषि के प्रतीक हैं और उनके अस्त्रों में हल और मूसल प्रमुख हैं। बलराम को सफेद रंग का माना जाता है, जो उनकी शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। बलराम ने मथुरा और द्वारका के कई युद्धों में भाग लिया और कई असुरों का संहार किया। उन्होंने जरासंध और दंतवक्र जैसे असुरों से द्वारका की रक्षा की। महाभारत के युद्ध में बलराम ने तटस्थता बनाए रखी, क्योंकि वे दोनों पक्षों के प्रति संभाव रखते थे। शेषनाग ने अपने अवतारों के माध्यम से कई राक्षसों का संहार किया। लक्ष्मण के रूप में उन्होंने लंका के युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद इंद्रजीत को पराजित किया और युद्ध में कई प्रमुख राक्षसों का नाश किया। लक्ष्मण राम के सबसे करीबी सहयोगी थे और राम के लिए उन्होंने सभी कठिनाइयों का सामना किया। बलराम ने कई युद्ध लड़े और असुरों का नाश किया। बलराम ने द्वारका की रक्षा करते हुए कई असुरों को परास्त किया। बलराम ने खास तौर से द्विविद नामक दानव को मारा था, जिसने द्वारका पर हमला किया था। इसके अलावा बलराम ने
राक्षसों के साथ साथ कुछ कौरवों को भी परास्त किया जब उन्होंने यादवों के खिलाफ साजिश की। शेषनाग की पत्नी का नाम नागलक्ष्मी या कुछ पुराणों में वासुकी है। वे नागवंश की प्रमुख देवी मानी जाती हैं और शेषनाग के साथ नागलोक में निवास करती हैं। वृंदावन में शेषनाग को उनके अवतार बलराम के रूप में पूजा जाता है। बलराम को वृंदावन में हलधर, बलदेव और बलभद्र के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें प्रमुख रूप से कृषि के देवता और शुद्धता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। वहाँ के मंदिरों में बलराम की पूजा अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति से की जाती है। शेषनाग के प्रसिद्ध मंदिर। कलियुग में शेषनाग और उनके अवतारों के कई प्रमुख मंदिर स्थापित किए गए हैं। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम, केरल। इस मंदिर में भगवान विष्णु को शेषनाग पर विश्राम करते हुए दर्शाया गया है। यह मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बलभद्र मंदिर जगन्नाथपुरी। यहाँ भगवान बलराम को जगन्नाथ के बड़े भाई के रूप में पूजा जाता है। बलराम मंदिर वृंदावन। वृंदावन में बलराम का विशेष रूप से पूजन होता है, जहाँ उन्हें भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में पूजा जाता है। शेषनाग का हिंदू धर्म में अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है। उन्हें अनंत काल तक सृष्टि के संतुलन और स्थिरता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। वे धैर्य, तप और सेवा के आदर्श प्रतीक हैं। उनका नाम अनंत इस बात का प्रतीक है कि वे अनंत और अमर हैं। आप सभी का धन्यवाद।